नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। फूड न्यूट्रिशन हाइजाइन का ये क्वेश्चन पेपर है, इसको मैं सॉल्व करूंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न पत्र आपके लिए बहुत ही जबरदस्त होगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में सीधे तौर पर आने वाले हैं। आप इस प्रश्न पत्र में देखिएगा 100 क्वेश्चंस के बारे में मैं चर्चा करूंगा। वैसे हैं इसमें 75 क्वेश्चंस, ठीक है, 75 क्वेश्चंस, लेकिन इसको 75 गुणे 2 कर दीजिए तो 75 दूना 150, कम से कम 150 क्वेश्चन बताऊंगा, जो कि एक क्वेश्चन से आपके 4-5 क्वेश्चन तैयार करूंगा। तो 150 तो मैंने वैसे बता दिया, बाकी 200 से अधिक क्वेश्चंस आपके यहाँ से तैयार होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। और को करिकुलर मास्टर चैनल पर ऐसे तमाम प्रकार की वीडियोस आपको मिलती रहती हैं, ठीक है। चले, पहला प्रश्न, जल में विलीय विटामिन कौन सा है? जल में विलीय विटामिन, देखिए जल में जो विटामिन मिलते हैं उनमें विटामिन सी और विटामिन बी, दो विटामिन ऐसे हैं जो जल में घुलनशील हैं, बाकी सारे विटामिन वसा में घुलनशील हैं। जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील विटामिन का सूत्र मैं एक रख के लाया हूँ, कीड़ा। कीड़ा जो होता है वो जल में एक प्रकार से तैरने लगता है, यानी जल में नहीं घुलता है, ये वसा में घुलता है। वसा माने क्या होता है? जैसे फैटी तेल ओल में, ठीक है। तो कीड़ा, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये 4 विटामिन ऐसे हैं जो कि आपके वसा में घुलनशील हैं। और 2 विटामिन आपके विटामिन सी और विटामिन बी, बी के जितने कॉम्प्लेक्स आपके बी1, बी2, बी3, बी12, ठीक है, ये सारे विटामिन आपके जल में घुलनशील हैं। विटामिन सी इनमें ऑप्शन में दिख रहा है, ए, आप सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक वाला ऑप्शन विटामिन सी जो होता है, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है, वाटर सोल्यूबल विटामिन है, जबकि ए, डी, ई के वसा में घुलनशील विटामिन है, ठीक है। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, दालों में सबसे अधिक क्या मिलता है? दालों में सबसे अधिक मात्रा में क्या मिलाया जाता है? दालों में सबसे अधिक मात्रा में क्या मिलता है? तो प्रोटीन जो है दालों में सबसे अधिक मात्रा में मिलता है, ठीक है। इसका कारण ये है बेटा कि जो दालें होती प्रोटीन का सबसे अच्छा शाकाहारी स्रोत मानी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, आपको समझ में आ रहा होगा। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा नाम का रोग हो जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है, जिससे घेंघा रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। और सूखा रोग विटामिन डी की कमी से होता है। और घेंघा आयोडीन की कमी से होता है। यहाँ से 4-5 क्वेश्चन आपके तैयार हुए। रिकेट्स, सूखा रोग विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाई जाती है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, रतौंधी में आपको कम दिखता है। गाजर अगर आप ज़्यादा खाते हो तो विटामिन डी आपको भरपूर मात्रा में मिलती रहेगी। स्कर्वी की बात की तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, दांतों से खून वगैरह आने लगते हैं। विटामिन सी जो होता है एकमात्र ऐसा विटामिन है जो कि दूध में नहीं पाया जाता, बाकी सारे विटामिन दूध में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो आपके खट्टे पदार्थ होते हैं, नींबू, संतरा, आंवला, इन सभी में विटामिन सी पाया जाता है। चौथा प्रश्न आपका आ चुका है, भोजन में ऊर्जा का प्रमुख साधन क्या है? भोजन में ऊर्जा का प्रमुख साधन होता है आपका कार्बोहाइड्रेट, जो ऊर्जा आपको देता है। शरीर को तुरंत एनर्जी देने का काम मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट ही करता है। वैसे 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हम लेते हैं तो उससे हमको 4.1 KCl ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी कि किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रोटीन से भी इतनी ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन प्रोटीन ऊर्जा देने का काम मुख्य नहीं करता। प्रोटीन शरीर के ऊतकों की मरम्मत करता है। विटामिन और खनिज जो होते हैं शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं, जबकि वसा जो होती है ये भी ऊर्जा देती है, लेकिन ऊर्जा वसा ज़्यादा देती है ऊर्जा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन आपका आ चुका है भैया। प्रश्न है, शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को क्या कहते हैं? उसी को रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बीमारियों से लड़ने की क्षमता को इम्यूनिटी कहा जाता है, इम्यूनिटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, द बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी पर्सन, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान कितना होता है? तो एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान जो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट कह सकते हैं उसी को। या फिर उसी को आप 37 डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हैं। अगर फ़ारेनहाइट को हम डिग्री सेल्सियस में बांटें तो 37 डिग्री सेल्सियस निकलेगा। 7वां प्रश्न, एनीमिया किस पोषक तत्व की कमी से होता है? एनीमिया, एनीमिया माने होता है हिंदी में रक्त अल्पता कहा जाता है इसको। रक्त अल्पता किसकी कमी से होता है बेटा? तो लौह, यानी आयरन की कमी से खून की कमी जो होती है हो जाती है, लौह। आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता, जिससे खून की कमी हो जाती है, यानी एनीमिया को। रक्त अल्पता, रक्त की कमी यानी खून की कमी को ही एनीमिया कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 8वां क्वेश्चन, बच्चे का भाषा विकास प्रभावित होता है। बच्चे का भाषा विकास किससे प्रभावित होता है? तो बच्चे का भाषा विकास प्रभावित होता है बेटा किससे? परिपक्वता से, स्वास्थ्य से और प्रेरणा से, सभी से प्रभावित होता है। डी ऑप्शन लगा देंगे, उपरोक्त सभी से। 9वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है,
किण्वन से किस पोषक तत्व की वृद्धि होती है? किण्वन से, किण्वन जो होता है इससे किस पोषक तत्व की वृद्धि होती है बताएंगे? तो किण्वन से बात की जाए विटामिन सी बेसिकली, और विटामिन बी इसके लिए इंपॉर्टेंट है, बट विटामिन सी ऑप्शन में है, विटामिन बी नहीं, तो ए ऑप्शन लगा दीजिएगा, विटामिन सी। खमीरीकरण कहते हैं इसको। खमीरीकरण से भोजन में विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की मात्रा जो होती है बढ़ जाती है। ठीक है, 10वां नंबर प्रश्न है, बिस्किट केक किस विधि के द्वारा बनाया जाता है? तो बिस्किट और केक जो होता है ये ओवन में बेक करके पकाया जाता है, इसको बेकिंग नाम की विधि कहते हैं। बेकिंग के द्वारा, बेकिंग बोलते हैं इसको, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 11 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड जो होता है बेटा ये शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये आंत को, इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है जो टाइफाइड होता है। सब्जियां विटामिन्स और खनिजों का मुख्य स्रोत आपका बेसिकली आप देखते हैं यही होता है, विटामिन्स। तो क्या क्या प्रश्न आता है? टाइफाइड को आंत का बुखार भी कहते हैं। ठीक है, इंटेरिक फीवर कहा जाता है अंग्रेजी में इसको, आंत का बुखार, या इसी को टाइफाइड नाम दे दिया जाता है। 12 नंबर, सब्जियों में मुख्यतः हमें पर्याप्त मात्रा में क्या प्राप्त होती है? सब्जियों से हमको पर्याप्त मात्रा में विटामिन प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, विटामिन प्राप्त होते हैं सब्जियों से। ठीक है, और खनिज तत्व प्राप्त होते हैं। 13 नंबर, वसा में कौन सा घुलनशील विटामिन है? वसा में बेटा आपका विटामिन डी जो होता है, विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन ए, 4 विटामिन ऐसे हैं जो कि वसा में घुलनशील हैं। तो विटामिन ए आपका लगा देंगे, वसा में घुलनशील है। बाकी विटामिन बी और सी जो होते हैं आपके, ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, विटामिन बी और सी। ऐसे ऐसे समझें आप, जैसे कि संतरे का जूस, गन्ने का सॉरी नींबू का रस, ये आपका शरबत बनाते हैं आप, तो उसमें घोल देते हैं तो तुरंत आपको पता है कि भाई ये जल में मिल जाता है। जबकि जो विटामिन ए होगा आपका, वो नहीं मिलता है जल में, वो फैट में मिलता है। ठीक है, तो इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? बताइए कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? भंडारित माने रुकता नहीं। विटामिन सी जो होता है वो शरीर में भंडारित नहीं होता है। विटामिन सी जल में घुलनशील है, इसलिए वह मूत्र के साथ बाहर निकल जाता है शरीर के, स्टोर नहीं होता। बाकी सारे विटामिन डी, ए, के, ये सब शरीर में स्टोर होते हैं। 15 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, हड्डियों के निर्माण और मजबूती के लिए क्या आवश्यक है? हड्डियों के निर्माण और बेसिकली मजबूती के लिए कैल्शियम नाम का एक तत्व होता है, और फास्फोरस। तो फास्फोरस है नहीं, कैल्शियम लगा देंगे, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। कैल्शियम एंड फास्फोरस से हड्डियां और दांत वगैरह जो होते हैं बनते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है, लोहे की पूर्ति के लिए गर्भवती स्त्री को क्या देना चाहिए? लोहे की पूर्ति के लिए गर्भवती स्त्री को क्या देना चाहिए बेटा? लोहे की पूर्ति के लिए गर्भवती स्त्री को मांस, पालक और यकृत देना चाहिए। ठीक है, मीट, स्पिंच और लीवर, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त तो सभी दे देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि भोजन ऊर्जा देती है और ऊतकों का निर्माण जो होता है इम्यूनिटी बढ़ाता है, ये सब चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। तो लोहे की पूर्ति के लिए गर्भवती स्त्री को हमको पालक का साग वैसे देना ही चाहिए, बाकी मांस यकृत भी अगर लेती है तो उससे एक प्रकार से लीवर जो होता है, इन सभी में आयरन अच्छे तरीके से पाया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न है, अधिक ऊर्जा का सेवन करने से गर्भवती महिलाओं को क्या दुष्परिणाम होते हैं? तो अधिक ऊर्जा का सेवन करने से गर्भवती महिलाओं को मोटापा यानी ओबेसिटी हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 18 नंबर प्रश्न है, भोजन का शारीरिक कार्य क्या है? भोजन का शारीरिक काम क्या होता है बेटा? ये होता है ऊर्जा प्रदान करता है भोजन, तंतुओं का निर्माण भी करता है, तंतु माने जैसे टिश्यू, ऊतक वगैरह, कोशिका का निर्माण, रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो भोजन में आपका विटामिन और खनिज लवण होते हैं वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। जो प्रोटीन होता है तंतुओं का निर्माण करता है, जो ऊर्जा देते हैं, जैसे आपकी वसा हो गई और खनिज वसा आपका हो गया, और कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, अंडा का एक मुख्य स्रोत क्या है? अंडा, अंडा एक मुख्य स्रोत है किसका? अंडा जो होता है खनिज पदार्थ, प्रोटीन, विटामिन, इन सभी जो ये सभी अंडे में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, वजन बढ़ाने का क्या कारण है? वजन बढ़ने का क्या कारण है बेटा? तो थायराइड की वजह से वजन बढ़ जाता है, थायराइड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चूंकि हाइपोथायराइडिज्म में मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, जिससे वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि कहते हैं, सबसे छोटी ग्रंथि होती है, मटर के दाने के बराबर होती है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन 22 नंबर प्रश्न में, मोटापा किससे मापा जाता है?
मोटापा को हम लोग BMI से मापते हैं, बॉडी मास इंडेक्स कह सकते हैं इसको। तीसरा नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोटापे को मानने का एक मापक तरीका होता है ये। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन से मानव शरीर का कौन सा भाग पीलिया में दुष्प्रभावित हो जाता है? तो पीलिया जो होती है ये मनुष्य के शरीर को कौन सा भाग प्रभावित करती है? यकृत को, यानी लीवर को एक प्रकार से नुकसान पहुंचाती है। लीवर की बीमारी होती है पीलिया, लीवर, लीवर यानी यकृत। ऑप्शन नंबर इसका 4 करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 24 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं। प्रश्न, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो एक गिलास पियो चाहे 10 गिलास पानी पियो, पानी से कोई ऊर्जा आपको नहीं मिलती है। पानी में कोई कैलोरी ऊर्जा होती ही नहीं है। आप सोच रहे कि पानी पीने से ऊर्जा मिलती है, बिल्कुल भी नहीं मिलती। 1% ऊर्जा आपको पानी पीने से नहीं मिलती है। एक कैलोरी ऊर्जा भी नहीं मिलती है। एक गिलास पियो चाहे एक बाल्टी पानी पी डालो, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। हैजा होने का क्या कारण है? हैजा, हैजा को अंग्रेजी में कॉलरा कहते हैं। तो हैजा या कॉलरा होने का कारण होता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया माने क्या होता है आपका? बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, ठीक है। बैक्टीरिया को जीवाणु और वायरस को विषाणु के नाम से जाना जाता है। विब्रियो कॉलरा नाम का एक जो है बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है, उसी से रोग होता है, बैक्टीरियो कॉलरा, ठीक है, विब्रियो कॉलरा। 26 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? 26 नंबर बताएं। स्कर्वी, निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? स्कर्वी रोग के इलाज में जैसे आपका आंवला हो गया, सबसे उपयोगी होता है आंवला। क्योंकि जितना आपका आंवला अगर खाएंगे तो आपका विटामिन सी की पूर्ति हो जाएगी, और विटामिन सी की कमी से आपके स्कर्वी नाम का रोग हो जाता है। तो ऐसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है जो स्कर्वी को ठीक करता है। अगर दांत से मसूड़ों से खून आते तो आप आंवला वगैरह खाएंगे तो उससे सही रहेगा। बच्चों के विकास के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है? बच्चों के विकास के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है प्रोटीन। प्रोटीन से बच्चों का मसल्स बढ़ते हैं, इसलिए जरूरी होता है प्रोटीन का सेवन करना। गर्भवती महिलाओं को और बच्चों को प्रोटीन ज़्यादा लेना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मजा आ रहा है ना पढ़ने में, सरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला, लोहे की आपूर्ति के लिए एक गर्भवती महिला को दिया जाना चाहिए। लोहे की आपूर्ति के लिए एक गर्भवती महिला को लेना चाहिए, लोहा माने आयरन, आयरन के लिए उसको क्या देना चाहिए? मांस, यकृत, पालक। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तीनों खिलाना चाहिए। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। क्योंकि पालक में आयरन पाया जाता है जो है शाकाहारी में, बाकी मांस और यकृत में खूब पाया जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, गर्भावस्था की अवधि कितनी है? 280 दिन होती गर्भावस्था की अवधि। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, 280 दिन की होती है। 9 महीने 7 दिन लगभग पड़ता है आपका। गर्भावस्था में कुपोषण के फलस्वरूप होता है। अगला क्वेश्चन, गर्भावस्था में कुपोषण के फलस्वरूप क्या होता है? तो गर्भावस्था में जब बच्चा कुपोषित हो जाता है, कुपोषण माता को मिलता है, खाना नहीं मिलता सही से, तो कम भारित बच्चे यानी कम भार वाले बच्चे पैदा होने की संभावना ज़्यादा रहती है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 31 नंबर। 31 नंबर है, धात्री अवस्था में कैल्शियम की कुल आवश्यकता। धात्री अवस्था में कैल्शियम की कुल आवश्यकता कितनी? धात्री माने तो जब माता जो है बन जाती है, बच्चा को दूध पिलाने लगती है, तो ऐसे में स्तनपान कराने वाली महिलाओं को लगभग में 1200 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है। यहाँ 1000 मिलीग्राम यहाँ पर सही होगा, ठीक है। 1000 मिलीग्राम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है आपका, व्हाट इज फाउंड इन टी? चाय में क्या पाया जाता है? चाय में बेटा क्या पाया जाता है आपका? कैफीन, टैनिक एसिड और थियोफाइलिन, फाइलिन, ये तीनों पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाय में सारे तत्व पाए जाते हैं। 32 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, चाय में कैफीन, टैनिक एसिड और थियोफाइलिन तीनों तत्व पाए जाते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, डिप्थीरिया किस प्रकार का रोग है? डिप्थीरिया की बात करें बेटा तो डिप्थीरिया जो होता है ये जीवाणु जनित रोग होता है, खास करके साइनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया नाम के एक जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, उसी की वजह से होता है ये। तो जीवाणु जो है जनित रोग होता है। 34 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, जल शरीर के तापमान को नियमित करता है, मेंटेन रखता है। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका 35 नंबर, शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? तो शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व जो होते हैं 6 होते हैं। उनकी संख्या कितनी बेटा? 6 पोषक तत्व होते हैं। कौन कौन से? पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है वसा, चौथा है विटामिन और पांचवा है खनिज लवण, छठा है जल। ये 6 पोषक तत्व होते हैं, खाने में विद्यमान होते हैं, जो आपको मिलते रहते हैं। 36 नंबर प्रश्न है, हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता किस लिए है? हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता इसलिए होती है, ऊर्जा यानी शरीर निर्माण के लिए भी, ऊर्जा देने के लिए भी, और सुरक्षा प्रदान करने के लिए, तीनों के लिए। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे।
जिन बच्चों को पीडीएफ प्राप्त करना है, कम से कम 5 जो है प्रैक्टिस सेट मेरे पास पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर पूरा साल फॉर्म में आपको मिल जाएंगे पीडीएफ के रूप में, वो आप इसको ग्रहण कर लीजिएगा। जैसे आप पेमेंट करेंगे तो आपको मिल जाएगा, सभी सब्जेक्ट का फीस मिल जाएगा। सभी सब्जेक्ट की क्लास चलती है 99 84 039 139 पर अगर आप एसएमएस करते हैं तो आपकी बीए से संबंधित सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स और लाइव क्लास सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में तो एक सेमेस्टर की फीस आपकी 100 रुपये है। अगर आप फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सेमेस्टर का जोड़ना चाहते हैं तो आपके लिए फीस जो है कम कर दी जाएगी, 150 रुपये में आपके लिए फीस हो जाएगी। उसमें पूरा फर्स्ट सेमेस्टर का पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएगा और जो आप लाइव क्लास होगी वो सब मिल जाएगी। इसके अलावा आपका इसी 150 में आपका सेकंड सेमेस्टर की पूरी क्लास भी आपको मिलेगी सभी सब्जेक्ट की। को करिकुलर के अलावा सारे सब्जेक्ट की मिल जाएगा, मतलब को करिकुलर मेजर माइनर सब्जेक्ट सभी का मिल जाएगा आपको इसी पैसे में 150 में। आप जैसे आप एसएमएस करेंगे व्हाट्सएप पर अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट का नाम लिख करके भेजेंगे, आपके पास एक क्यूआर कोड भेजा जाएगा, उसी पर आपको 100 रुपये या 150 रुपये फीस जमा कर देने हैं। अगर आपको दोनों सेमेस्टर का लेना है तो 150 कीजिएगा, अगर केवल फर्स्ट सेमेस्टर का लेना है तो केवल 100 रुपये फीस। और केवल आपको इसी का चाहिए फूड न्यूट्रिशन हाइजीन का तो 50 रुपये, केवल फूड न्यूट्रिशन हाइजीन का आपके 5 प्रैक्टिस सेट 50 रुपये का। फर्स्ट एड एंड हेल्थ का चाहिए तो उसका भी मिल जाएगा आपको। 37 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक होता है? परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक होता है? तो आवश्यक होता है उचित पोषण का होना। उचित पोषण, उचित पोषण कहीं पर दिया हुआ है? उचित पोषण ऑप्शन नंबर इसका प्रॉपर न्यूट्रिशन, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन आपका देखो, क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? क्वाशियोरकर जो रोग होता है प्रोटीन की कमी से होने वाला एक रोग होता है, प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर रोग हो जाता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 39 नंबर प्रश्न है, अधिगम और भाषा दोनों का संबंध किससे होता है? अधिगम और भाषा दोनों का संबंध होता है बुद्धि से आपके, ठीक है, बुद्धि से। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंटेलिजेंस। 40 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में ज्ञान का स्वरूप होता है। संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में ज्ञान का संबंध किससे होता है? तो संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में ज्ञान का संबंध संभावित इसमें क्या होता है, स्थिर से होता है, स्थिर, स्टेबल, ठीक है, ज्ञान का स्वरूप स्थिर होता है। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बालक के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? परिवार, समाज, विद्यालय, सभी की होती है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा जाएगा चौथा का। इसका ऊपर तो सभी करेक्ट आंसर होगा 41 का। 42 नंबर प्रश्न है, क्रियात्मक विकास का क्या अर्थ है? क्रियात्मक विकास को आप कह सकते हैं मोटोर डेवलपमेंट। इसका उद्देश्य होता है मांसपेशियों का एकीकरण होना, मांसपेशी उचित संयोजन और मांसपेशी नियंत्रण, तीनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज एबव, यानी कि फोर्थ वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। 43 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 2 वर्ष के अंत तक बच्चों के कितने दांत निकल आते हैं? तो 2 वर्ष के बच्चे अंत तक बच्चों के कितने दांत निकल आते हैं? 2 वर्ष के बच्चे की बात हो रही है यहाँ पर, बताएं। 43 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 43 नंबर बताएंगे। 2 वर्ष के बच्चों में कम से कम 20 दांत निकल आते हैं, 20 दांत, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 से 2.5 साल की उम्र तक दूध के सभी दांत जो है निकल जाते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 44 नंबर प्रश्न आपका, जो शैशवावस्था में रक्तचाप होता है, शैशवावस्था में रक्तचाप जो होता है वो आपका कम होता है। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों का ब्लड प्रेशर वयस्कों की तुलना में कम होता है। 45 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, धात्री अवस्था में प्रतिदिन विटामिन ए की आवश्यकता होती है। धात्री अवस्था में जैसे जब माता जो है दूध पिला रही थी बच्चे को, तो प्रतिदिन जो है विटामिन ए की आवश्यकता जो होती है वो 950 ग्राम के आसपास होती है, 950 ग्राम मतलब मिलीग्राम। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ग्राम नहीं बल्कि आपका एम सी जी अब्लिक जो है माइक्रोन जी होना चाहिए। बहरहाल चले, 46 नंबर प्रश्न है आपका, प्रजनन, मानव प्रजनन कोषों में क्रोमोसोम्स के जोड़े होते हैं, बताएं। 46 नंबर, मानव प्रजनन कोषों में क्रोमोसोम्स के जोड़े कितने होते हैं? तो 23 जोड़ा क्रोमोसोम होता है, 46 टू होता है, 23 जोड़ा, ठीक है। कुल गुणसूत्र 46 होते हैं, 23 जोड़ा होता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 47 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, जल के माध्यम से पकाया गया भोजन, जल के माध्यम से पकाया गया भोजन जो होता है सुपाच्य होता है, ठीक है, सुपाच्य होता है, सुपाच्य। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है, इजी, ठीक है, डाइजेस्टेबल होता है। 48 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, सब्जियों को कब धोना चाहिए? सब्जियों को छीलने के बाद में धोना चाहिए, छीलने के बाद में सब्जियों को धोना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। काटते या छीलने के बाद में धोने से विटामिन पानी के साथ बह जाते हैं। एक मिनट, तो हाँ, इसको छीलने से पहले धोना चाहिए, गलत हो जाएगा अभी। सब्जियों को कब धोना चाहिए? काटने के बाद नहीं, छीलने के बाद नहीं, छीलने से पहले, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन। चूंकि अगर आप छील करके धो लेंगे तो जितने भी विटामिन वगैरह होंगी वो पानी के साथ, जो पानी में विटामिन घुलने वाली होंगी सब बह जाएगी उसके साथ,
ठीक है। तो ज़रूरी क्या है कि सब्जियों को काटने से पहले उसको बढ़िया से धुल लिया जाए, उसके बाद में छीलने से पहले धुल लिया जाए, उसके बाद में फिर उसको काटा जाए या धुला छिला जाए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका 49 नंबर प्रश्न है, दूध बैक्टीरिया रहित हो जाता है। दूध बैक्टीरिया रहित कब हो जाता है? दूध बैक्टीरिया रहित हो जाता है उसको जब उबाल देते हैं, ऑन बॉइलिंग, यानी कि उबालने पर। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर को, उबालने पर दूध बैक्टीरिया मुक्त हो जाता है। वसा स्रोत होता है, वसा जो होता है, वसा बताएं, वसा जो है किसका स्रोत है? वसा जो है दूध, तेल, घी, इन सभी में वसा पाया जाता है। 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, हमारे शरीर का कुल कितना जल तरल पदार्थ के रूप में कोशिकाओं में रहता है? हमारे शरीर का कुल कितना जल तरल पदार्थ के रूप में कोशिकाओं में रहता है? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 70% जल जो होता है कोशिकाओं में रहता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर, 70% जो होता है। शरीर का अधिकांश पानी कोशिकाओं के अंदर ही रहता है। 52 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, सामान्य रूप से प्रौढ़ व्यक्ति को रोजाना कितने गिलास पानी पीना चाहिए? तो सामान्य रूप से प्रौढ़ व्यक्ति को रोजाना कम से कम कितने गिलास पानी पीना चाहिए बेटा? बिल्कुल राइट आंसर आपका है, कम से कम जो है 6 से 8 गिलास पानी तो कम से कम पीना ही चाहिए। ठीक है, 6 से 8 गिलास पानी, सेकंड नंबर करेक्ट आंसर होगा। 53 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, कैल्शियम का प्रमुख स्रोत, कैल्शियम का प्रमुख स्रोत होता है दूध, दूध में सबसे अधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, दूध कैल्शियम का सबसे उत्तम स्रोत होता है। 54 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, आयरन प्रचुर मात्रा में मिलता है। आयरन जो होता है प्रचुर मात्रा में कहाँ पर मिलता है? ये यकृत में मिलता है। आयरन जो होता है कलेजा, कलेजी जिसको कहते हैं, ठीक है, यकृत में मिलता है। ठीक है, सबसे प्रमुख स्रोत है। और विटामिन सी का नींबू और संतरा सबसे अच्छा स्रोत होता है। 55 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, एनीमिया कितने प्रकार का होता है? एनीमिया जो होता है कितने प्रकार का होता है? एनीमिया जो है संभावित रूप से अगर देखी जाए तो 4 प्रकार से हो सकता है। ठीक है, 4 प्रकार का एनीमिया होता है। ठीक है, मुख्य रूप से आयरन की कमी, विटामिन B12 की कमी से और फोलिक एसिड की कमी और खून बहने से एनीमिया यानी रक्त अल्पता हो जाता है। अगला क्वेश्चन से 56 नंबर, विटामिन ए का सबसे अधिक निम्न में से किस में पाया मिलता है? विटामिन ए, विटामिन ए जो होता है गाजर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका 4th करेक्ट आंसर होगा, कैरेट में। गाजर कैरोटीन यानी विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत होता है, कैरोटीन नाम की प्रोटीन पाई जाती है उसकी वजह से। 57 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, रिकेट्स नाम का रोग किस विटामिन की कमी से होता है? रिकेट्स नामक रोग जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नाम का रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नाम का रोग हो जाता है। इसमें हड्डियां कमजोर हो जाती बच्चों की, उसी को रिकेट्स कहते हैं, सूखा रोग भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, वसा की कमी से कौन सा रोग होता है? वसा की कमी से कौन सा रोग होता है बेटा? वसा की कमी से कौन सा रोग होता है? फाइनोडर्मा नाम का रोग होता है। क्या होता है? वसा की कमी से कौन सा रोग होता है? फाइनोडर्मा नाम का रोग हो जाता है। ठीक है, कौन सा रोग होता है? वसा की कमी से कौन सा रोग होता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। वसा की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? उसको बोलते हैं फाइनोडर्मा। टोड स्किन भी कहा जाता है इसको, जो आवश्यक फैटी एसिड को, ठीक है, आवश्यक फैटी एसिड को क्या करता है? उसकी कमी से होता है ये। आगे अगला क्वेश्चन आपका 59 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, ऊर्जा संग्रह का उत्तम साधन कौन सा है? ऊर्जा संग्रह का उत्तम साधन इनमें से कौन सा है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इनमें से ऊर्जा संग्रह का उत्तम साधन आपका होता है फैट यानी वसा, वसा के रूप में। 60 नंबर, वसा कैसा भोज्य पदार्थ है? वसा जो होता है ये चिकनायुक्त भोज्य पदार्थ है, चिकनायुक्त। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, माँ के दूध में क्या उपस्थित होता है? माँ के दूध में जो होता है कोलोस्ट्रम पाया जाता है। कोलोस्ट्रम जो होता है पीला पीला गाढ़े रंग का होता है। ठीक है, और इसमें जो होता है कोलोस्ट्रम जो इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है, अगर इसको जो बच्चा पी लेता है उसको बीमारी जल्दी नहीं होती है। 62 नंबर, प्रोटीन में मुख्य भाग किसका होता है? प्रोटीन में मुख्य भाग किसका होता है? 62 नंबर बताएंगे। प्रोटीन में मुख्य भाग जो होता है वो नाइट्रोजन का होता है। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 63 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, प्रोटीन नाम किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो मुल्डर नाम के विद्वान उन्होंने प्रस्तावित किया था 1838 में प्रोटीन। ठीक है, गोराडर्स मुल्डर इनका पूरा नाम है। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक इनमें से आपका होता है आयु यानी एज। ठीक है, एज के हिसाब से आपका आहार फिट किया जाता है। 65 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, हाइपरटेंशन को कहा जाता है? हाइपरटेंशन को हम लोग उच्च रक्तचाप भी कहते हैं, मेडिकल भाषा में इसको हाई बीपी या हाइपरटेंशन कहा जाता है। ठीक है, तो किसका बोलते हैं? उच्च रक्तचाप।
फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर को हम हाइपरटेंशन कहते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है उसको बोलते हैं यकृत, ठीक है, लीवर। लीवर शरीर की सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि होती है, लीवर। यकृत ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट आंसर होगा। 67 नंबर प्रश्न आपका, वसा के क्या कार्य हैं? वसा के क्या कार्य होते हैं? वसा की बात की है तो वसा शरीर के कोमल अंगों की रक्षा भी करता है, शरीर को ऊर्जा भी देता है और पचने में अधिक समय भी लेता है। वसा की बात की तो 1 ग्राम वसा अगर आप ग्रहण करते हैं तो 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। सबसे अधिक मात्रा में प्रति ग्राम के हिसाब से देखें तो वसा से ही ऊर्जा मिलती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो डी ऑप्शन लग जाएगा, उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न आपका आ चुका है, हाइपरग्लाइसीमिया का तात्पर्य क्या है? हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया का तात्पर्य क्या है बेटा? तो हाइपरग्लाइसीमिया जो होता है ये रुधिर में उच्च शर्करा लेवल को दिखाता है, रुधिर में उच्च शर्करा लेवल, हाई शुगर लेवल इन ब्लड। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 69 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, दस्त का सामान्य कारण क्या है? दस्त का सामान्य कारण क्या है? कॉमन केसेस ऑफ डायरिया इज, दस्त का सामान्य कारण क्या होता है इनमें से? प्रदूषित भोजन, विषाणु संक्रमण और प्रदूषित जल, तीनों होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। 70 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, विडॉल टेस्ट का उपयोग करते हैं। विडॉल टेस्ट का उपयोग कौन करता है? टाइफाइड में क्या आता है इसका? टाइफाइड में विडॉल टेस्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। विडॉल टेस्ट जो होता है टाइफाइड बुखार की जांच के लिए किया जाता है। 71 नंबर क्वेश्चन से, मनुष्य के शरीर में सामान्य शर्करा का लेवल कितना होता है? मनुष्य के शरीर में शर्करा लेवल जो होता है, शुगर लेवल, वो होता है 80 से 120 mgdl, 80 120 mgdl। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न फल शर्करा है इनमें से, फल शर्करा कौन सी है? फ्रक्टोज जो होती है फल शर्करा होती है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, दूध में क्या नहीं पाया जाता? दूध में विटामिन सी नाम का प्रोडक्ट नहीं पाया जाता। दूध में विटामिन सी नहीं पाते, बाकी दूध में सारे सारे तत्व पाए जाते हैं, लेकिन दूध में विटामिन सी और आयरन ना के बराबर पाया जाता है। आयरन भी नहीं पाया जाता विटामिन सी दूध में, और ना ही ये पाया जाता है, ठीक है, विटामिन सी। 74 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, बीसीजी का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? बीसीजी का टीका जो होता है बेटा, बीसीजी की जो वैक्सीन लगाई जाती है वो तपेदिक यानी टीबी रोग के लिए लगाई जाती है, तपेदिक यानी टीबी ट्यूबरकुलोसिस के लिए। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीसीजी का टीका बच्चे के जन्म के तुरंत बाद टीबी के बचाव के लिए लगाया जाता है, ताकि बच्चे को टीबी ना हो। 75 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, द सिम्टम्स ऑफ एड्स, एड्स का लक्षण क्या है? एड्स का लक्षण इनमें से क्या है? देखें, भार में कमी हो जाएगी, अतिसार की शिकायत, लंबी अवधि तक लंबा ज्वर यानी बुखार रहता है, तो उसी मतलब एड्स का लक्षण यही होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी लक्षण इसके हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से मैंने विस्तार से आपको 75 क्वेश्चन को बता दिया। इसमें मैंने आपके लगभग में 150 प्रश्नों को भी चर्चा कर लिया है। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य है कि बहुत सारी चीज़ों को मैंने विस्तार से इसमें समझाया है, आपने इसको बहुत ही बारीकी के साथ समझा है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।